नमस्कार। हम तो सवाल पूछेंगे। पूरे देश की नजर बांकीपुर पर टिकी हुई है क्योंकि बांकीपुर में सबसे हॉट चुनाव हो रहा है। बिहार की सियासत का केंद्र बांकीपुर बन गया है क्योंकि एक तरफ नितिन नवीन के धुरंधर अभिषेक कुमार बंटी मैदान में आ गए हैं तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ताल ठोक रहे हैं और इन दोनों के बीच में आरजेडी की उम्मीदवार रेखा कुमारी भी मैदान में है, तेज प्रताप की वीणा भी मैदान में है और कांग्रेस पार्टी अब तक सस्पेंस ही बरकरार रख पा रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है जिस पर चर्चा कम हो रही है, तो हमने सोचा कि आज इस मुद्दे को उठाते हैं कि बांकीपुर में इतना बड़ा उपचुनाव हो रहा है, तमाम पार्टियां पूरी ताकत लगा रही हैं, लेकिन तेजस्वी यादव गायब हो चुके हैं। आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव बांकीपुर चुनाव से पहले विदेश भाग गए हैं, यूरोप दौरे पर हैं। किस देश गए हैं, किस काम से गए हैं, सब कुछ गोपनीय है। कहा जा रहा है कि छुट्टियां मनाने के लिए गए हैं, उनके साथ उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी हैं। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि तेजस्वी का विदेश जाना क्या इतना जरूरी था? क्योंकि बांकीपुर चुनाव उनके लिए भी एक बड़ा मौका है बीजेपी को घेरने का, जनसुराज को घेरने का। लेकिन तेजस्वी यादव की स्थिति भी राहुल गांधी जैसी ही नजर आ रही है और उनका विदेश जाना इसलिए चर्चा में आ गया है क्योंकि आपको याद होगा बिहार में विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ था 2025 में और तेजस्वी न्यू ईयर और क्रिसमस की छुट्टियों के लिए विदेश चले गए थे और उन्होंने कह दिया था कि 100 दिन तक कुछ नहीं बोलूंगा। तो ऐसे में तेजस्वी यादव की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच बीजेपी ने अभिषेक कुमार सिन्हा के नाम का ऐलान कर दिया है, जो कि नितिन नवीन के बेहद करीबी और बताया जा रहा है कि जमीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं। तो इस लड़ाई में क्या महागठबंधन चुनौती दे पाएगा एनडीए को? क्योंकि बीजेपी भी पूरी ताकत दिखा रही है, नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के कैंडिडेट नजर आ रहे हैं, एनडीए एकजुट होने की बात कर रहा है, प्रशांत किशोर भी मेहनत कर रहे हैं, हर दिन चुनावी कैंपेन उनका नजर आ रहा है। लेकिन तेजस्वी विदेश गए हैं तो सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आपको याद है कि 2025 में जब वो विदेश गए थे तो जेडीयू ने सवाल उठा दिया था कि तेजस्वी विदेश क्यों गए और उनके साथ रमीज नेमत जैसे आरोपी विदेश गए हैं। तो तेजस्वी यादव का विदेश जाना एक बार फिर से बिहार में बड़ा मुद्दा बन गया है क्योंकि सामने बांकीपुर का उपचुनाव है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे। तो ऐसे में आज के डिबेट का सवाल, चुनाव आते विदेश दौरे पर क्यों चले जाते तेजस्वी? और बांकीपुर में आरजेडी का प्रशांत किशोर को वॉक ओवर। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी से संगीता सिंह जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से रोशन सिंह जुड़े हुए हैं, जनसुराज से अभिषेक जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और अरुणेश द्विवेदी जी अभी जुड़ेंगे कुछ समय में। तो रोशन जी, तेजस्वी जी को कहां भगा दिया है आप लोगों ने? कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इतना ज्यादा कलह कर दिया कि तेजस्वी यादव मैदान छोड़कर भाग गए। ऐसा है नविंदु जी कि पहले तो तेजस्वी जी की बात आपने कही कि वो विदेश गए हैं और दौरे पर गए हैं। हमारा कहना है उनकी अपनी पार्टी है, वो कहीं जा सकते हैं, उनका अपना मन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इस पे तो कांग्रेस पार्टी का कोई बंदिश। जहां तक रहा सवाल हमारा, हम क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, महागठबंधन के साथ देंगे कि प्रशांत जी को साथ देंगे कि अपना कैंडिडेट उतारेंगे? हमने परसों भी कहा था कि 1-2 दिन में हम आजकल में जो है हमारा फैसला दिल्ली चला गया है और दिल्ली में जो वहां से फैसला होके आएगा तो आप लोगों तक हम बता देंगे कि हमारा फैसला इस बांकीपुर उपचुनाव में क्या होगा। नहीं रोशन जी, इसलिए जी बोलिए। जी, सवाल ये है ना कि आरजेडी के लोग डिबेट में जल्दी आना नहीं चाहते और आप जो है वो कांग्रेस के प्रवक्ता तो हैं, लेकिन आप तेजस्वी यादव और आरजेडी के साथ एकदम कदम से कदम मिला के चलते हैं और उनका पक्ष बहुत जोरदार तरीके से रखते हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आप लोगों को जानकारी तो होगी जरूर कि तेजस्वी यादव गए हैं, क्यों गए हैं। अभी चुनाव सिर पर है, आप देखिए किस तरीके से बीजेपी के लोग मेहनत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर को देख लीजिए, सुबह से शाम तक वो चुनावी मैदान में लगे हुए रहते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता हो, आरजेडी के भी कुछ वर्कर पूरी मेहनत कर रहे हैं। यहां तक कि तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप की जो कैंडिडेट हैं वो भी मेहनत कर रही हैं। लेकिन इस समय में जो इतना इंपॉर्टेंट टाइम है, तेजस्वी यादव का विदेश जाना क्या उनकी गंभीरता पर
और उनके चुनावी मैनेजमेंट पर सवाल खड़ा नहीं करता? नहीं, इस पे हम इसलिए नहीं कहेंगे। आप तो उस बात को बोल रहे हैं। हम एक चिट्ठी देखे हैं आज ही के डेट में, एक चिट्ठी इशू हुआ है मंगनीलाल मंडल जी का, जिसमें उन्होंने अपने रणविजय साहू जी को और ये अख्तरुल इमाम शाहीन को, तो वहां का प्रभारी और क्या क्या वो सब भार उड़ दिया है। इसलिए कोई भी पार्टी हो, आरजेडी हो या हम महागठबंधन में ही कल है, हो सकता है हमारा कैंडिडेट नहीं हो, हम भी उनका पक्ष दें और हमारे लोग भी वहां प्रचार में जाएं। लेकिन वो जो आप गंभीरता और नहीं गंभीरता, हो सकता है कुछ पर्सनल कभी काल ऐसा कुछ वर्क आता है जहां दो बातें टकराती है, तो हो सकता है वहां जाना कुछ इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ किसी को भी सौंप के, प्रदेश अध्यक्ष हैं और भी लीडर हैं और भी लोग हैं, बाद में फिर अगर अंतिम टाइम में जो जिस समय प्रचार का टाइमिंग, रोशन जी टाइमिंग पर सवाल उठ रहा है। और बाकी तो कोई भी कभी भी कहीं जा सकता है, उनका निजी जीवन है, वो अपने फैसले ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग पर नहीं है। उसको थोड़ा सा गिनती में, आपका कैलकुलेशन में हम लोग जो है थोड़ा गलत गिन रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट ये बताइए, आरजेडी का स्थापना दिवस 5 जुलाई को था, लेकिन उसको पहले ही मना लिया गया 4-5 दिन पहले। तो इतनी क्या हड़बड़ी थी कि तेजस्वी यादव विदेश जाते हैं, आरजेडी का स्थापना दिवस पहले मना लिया जाता है? मतलब ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता है महागठबंधन के, उनमें उत्साह नजर नहीं आ रहा है बांकीपुर में? नहीं, ये बातें ऐसा नहीं कि कल हम कैंडिडेट उतारे, कल हम फ्रेंडली रहें, कल हम लड़ें अगर कांग्रेस पार्टी। तो आप पूछे, अभी भी जो हमने देख रहे हैं रेखा जी का जो घूमना है, जो वहां पर आरजेडी का कंप्रेसनेस है, या जो तेजस्वी जी का भी आपको दिखेगा 25 के बाद, क्योंकि 30 को वोटिंग है, तो 24-25 के बाद सारे पार्टियों का जब वहां खेला शुरू होगा कि अपना प्रचार में जो लोग नहीं, यही तो दिक्कत है रोशन जी, यही तो दिक्कत है ना, कि जब आप देखिए दूसरी पार्टियां शुरू से मेहनत करती हैं। आप लोगों की यही स्थिति विधानसभा चुनाव के दौरान भी थी। उस समय भी बीजेपी हो, जनसुराज हो, ग्राउंड पर मेहनत कर रही थी, और लास्ट में राहुल गांधी आए, तेजस्वी यादव के साथ वोट अधिकार यात्रा करके सब गुड़ गोबर कर दिया। नहीं, कोई पार्टी मेहनत नहीं करती है। कोई पार्टी देखिए मेहनत यही करती है कि वही जो 10-10 हजार बांटती है, या चंपत राय जैसा चंपत हो जाती है, शुरू से कहती है राम मंदिर मैंने बनाया, फलना मैंने किया, चिल्ला मैं, और जब ऐन वक्त आता है तो पहरेदार चुप हो जाता है। इसलिए वो सब हम नहीं जानते। वो जो बात आप बोल रहे हैं ना, कोई यहाँ एनडीए की सरकार ना बिहार में ना देश में कोई मेहनत नहीं करती है। अगर ये आक्षेप आप, वो तो इसलिए आप राहुल जी, आप संगीता जी के पास आता हूँ, खोज रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को किस दिन खोजा है प्रेस वालों ने? हमको बतावे, पूरे ये 10 साल होने। अरे रोशन जी, प्रधानमंत्री एकमात्र ऐसे नेता है जो कि अरे आज तक एक भी छुट्टी नहीं ली है। रोशन जी, एक भी छुट्टी उन्होंने नहीं ली है। के मुद्दे पर आपने बोला, आज मैं बोलूंगा। नवेंदु जी, आपने भी राहुल जी का नाम लिया है, आपने बीच में कहा है राहुल जी की बात, और मैं एक बात कह देता हूं कि कभी भी जो है राहुल जी के जो है टक्कर का लीडर ना पूरे देश में जो है एनडीए में है ना हो। ठीक है रोशन जी, ओके, फ्रॉडिज्म करके जो है गुमराह करके जनता के बीच और वोट चोरी करके जो सरकार में रह जाए, राहुल गांधी नहीं हो सकता है बॉस। राहुल गांधी के टिप्पणी जो है वो एक मजबूती से कहता हूं, राहुल गांधी। ठीक है, ओके रोशन जी, संगीता जी के पास आता हूं, समय कम है रोशन भाई। ठीक है, कहीं ना कहीं है जी। अरे सुनिए, तो आप बात ही नहीं समझ, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री तो हर दिन मीडिया में ही रहते हैं, एक भी छुट्टी उन्होंने नहीं ली है, तो उनके गायब होने का तो सवाल नहीं उठता है। सवाल राहुल गांधी तेजस्वी पर इसलिए उठता है क्योंकि ये विदेश जाते हैं। जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन दिन किए हैं? मीडिया में कहाँ रहते हैं? जनता को आपको बुलाए हैं एकाध दिन प्रेस वालों को बुलाए हैं। सुनिए ना, एक दिन हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चर्चा करेंगे आराम से, उस पर फिर पूरी बातें करेंगे। अभी संगीता जी से जवाब लेता हूं। संगीता जी, अभिषेक कुमार बंटी को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। चंपत राय जी के मामलों पर प्रधानमंत्री जी अपना चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? पहरेदारी जो है, जो कहे अटल जी कहे थे कि जो कुत्ता जो है भौंकता नहीं है पर चोरी के समय कहीं न कहीं वो पहरेदार चोर है। आपने बहुत समय ले लिया रोशन जी। चोर है, चौकीदार चोर है, सब रोशन जी, और उस पर अरे सुनिए, प्रभु समय का ख्याल रखिए जी को।
ये प्लीज मुद्दा ऑडियो डाउन बांकीपुर करना पड़ेगा उपचुनाव मुझे। में रहेगा। ये मुद्दा प्लीज बांकीपुर उपचुनाव में रहेगा। रोशन जी मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, रोशन जी ऑडियो डाउन करना पड़ेगा प्लीज। आपको पता है मेरा डिबेट बहुत शॉर्ट होता है। संगीता जी जवाब दीजिए, बीजेपी ने अभिषेक कुमार बंटी को मैदान में उतारा है, तो क्या आपको लगता है कि अभिषेक कुमार बंटी तमाम चुनौतियों को पार करके बांकीपुर में नितिन नवीन के बाद अगले विधायक बन जाएंगे? क्योंकि सामने तो चुनौती प्रशांत किशोर की है और कांटे की टक्कर बताई जा रही है ग्राउंड रिपोर्ट से। देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि हम लोग ने जनता के लिए कार्य किया है और जो हमारे जो प्रत्याशी हैं वो जनता से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, एक कार्यकर्ता है और वो हमेशा जनता के बीच में रहे हुए हैं। इनके नेता की तरह नहीं जो विदेश में घूम रहे हैं और ये कहते हैं मेहनत नहीं, मेहनत, अरे मेहनत शब्द का अर्थ ही आप लोगों को नहीं पता है। जनता के लिए काम करना पड़ता है, जनता के बीच में रहना पड़ता है, सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास करना पड़ता है, दुख सुख सब में जनता के बीच, क्योंकि जनता ही किंग मेकर होती है। मेहनत तो करना पड़ता है। आप लोग तो मेहनत से भागते हैं। देखिए ना, इनके संगीता जी जो है तेजस्वी सुनिए ना, 10 दिन पहले नदारत हो गए, पहले ही उन्होंने हार मान लिया। एक शीर्ष नेता है, पहले ही हार मान के अपना घुमंतरा पे चले गए। अभी ये अपने जो कांग्रेस के भाई मेरे हैं वो अपना व्यक्त कर रहे हैं एनर्जी, अरे अभी तो हारना बाकी है। और बात आई ये प्रशांत किशोर जी का, तो मैं तो यही कहूंगी कि ये खाली बस्ता लेकर आए थे, खाली बस्ता लेकर चले जाएंगे। जनता के बीच जब जब चुनाव आता है ये अनाप शनाप बकते हैं और सोचते हैं कि हमें लाइमलाइट में रहे, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं करते। आपने ये भी देखा होगा भाई मेरे, इनका क्या स्टेटमेंट था चुनाव के समय कि जैसे ही हम आएंगे शराबबंदी बंद कर देंगे। तो ये तो नहीं सुनिए ना संगीता जी, के ही आते हैं, सबको पिलाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को जनता नकार देती है। जनहित के लिए संगीता जी मेरा सवाल ये है कि आप लोगों की लड़ाई किससे है? आप लोग क्या समझकर चल रहे हैं कि रेखा कुमारी के साथ आपकी टक्कर है या फिर प्रशांत किशोर के साथ आपकी लड़ाई है? बीजेपी में क्या लग रहा है, बीजेपी में क्या चल रहा है? देखिए, बीजेपी का एक ही लक्ष्य है, विजय प्राप्त करना, जनता के बीच में रहना, जनता के लिए कार्य कर रहे थे, करेंगे और इसी पर हम जीत प्राप्त करेंगे। हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। मैंने तो आपको बता दिया कि चाहे वो प्रशांत किशोर जी हो या आरजेडी के प्रत्याशी हो, हमारी किसी के साथ लड़ाई नहीं है, हम विजय प्राप्त कर। लेकिन संगीता जी बीजेपी को डर तो था, संगीता जी बीजेपी को डर तो था, इसीलिए एक कायस्थ को ही मैदान में उतारा कि नितिन नवीन के बदले अगर किसी और को टिकट देते तो समीकरण बिगड़ जाता, इसलिए उन्हीं की जाति से अभिषेक कुमार सिन्हा को मैदान में उतार दिया गया। देखिए, हमेशा बीजेपी को आपने शुरू से देखा होगा, बीजेपी मेहनत करती है, जनता के बीच में रहती है और अपने कार्यकर्ता को ही आगे बढ़ाती है। और इनकी तरह नहीं है कि जैसे ही चुनाव आए विदेश यात्रा पे चले गए, जैसे ही चुनाव आएंगे उतर के अनाप शनाप बकेंगे, जनता के बीच में नहीं रहा। हम लोग तो जनता के नहीं तो लड़ाई किससे है संगीता जी? लड़ाई किससे है? पीके को प्रतिद्वंदी मान रहे हैं या फिर रेखा कुमारी को? प्रशांत किशोर को कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? हमने जनता के लिए कार्य किया है। जनता ठीक है, ओके, हमारे मैं अभिषेक जी के पास आता हूँ। हमारे लिए भगवान है, क्योंकि जनता के लिए हमने कार्य किया। हम किसी को नहीं मानते, हम मानते हैं कि हमें विजय प्राप्त होगी, क्योंकि हम जनता के बीच में थे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हो, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हो, हमारे सारे कार्यकर्ता हो, हम जनता के लिए कार्य करते हैं, इसलिए जनता हमें विजय प्राप्त कराएगी। ठीक है अभिषेक जी, अब 30 तारीख बहुत नजदीक है, क्या फीडबैक मिल रहा है ग्राउंड से? कहां तक पहुंची आप लोगों की स्थिति? और धन्यवाद, आपने 24 मिनट के बाद मुझे याद किया है रविंद्र जी। नहीं, इसके लिए माफी चाहूंगा अभिषेक भाई, इसके लिए माफी चाहूंगा। और आपको पता है मैं सबको समय देता हूं, आज रोशन जी ने थोड़ा राजद का भी समय ले लिया, तो इस वजह से थोड़ा ज्यादा समय उनको देना पड़ा। देखिए रविंद्र भाई, जमीन पर जो स्थिति अभी आपको दिख रही होगी वहां पर सिर्फ और सिर्फ जनसुराज और प्रशांत किशोर दिख रहा है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि पिछले 6-7 महीनों में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो सम्राट सरकार है, उसने जो जमीन पर अराजकता का माहौल बनाया है, जो भय का माहौल बनाया है, जो अत्याचार का, जो अपराध का माहौल बनाया है,
उससे लड़ने के लिए जमीन पर ना तो विपक्ष दिखा है, ना तो श्री तेजस्वी यादव जी दिखे हैं, ना तो कोई भी दिखा है। सिर्फ प्रशांत किशोर जी ने और जनसुराज ने उस निरंकुश सम्राट सरकार से जमीन पर उतरकर लड़ा है, उससे डटकर मुकाबला किया है। इसीलिए पहली बार बांकीपुर में आप देख रहे हैं, जिसको कि बीजेपी अपना किला बताती है, अपना गढ़ बताती है, वहां पर कोई भी बीजेपी का बड़ा चेहरा, जो इतने दावेदार यहाँ पर बैठे हुए थे, कोई भी यहाँ पर लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। और अंत में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा चेहरा उतारना पड़ा है जिसको कि कोई भी नहीं जानता है। आप भी नहीं जानते होंगे, मुझे लगता है नवेंदु जी। तो ये दिखाता है कि यहाँ पर नीचे जमीन पर सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर जी की लहर है, उनकी चर्चा है। क्योंकि एक बार बांकीपुर की सबसे प्रबुद्ध जनता है, वो चाहती है कि एक बार सदन में ऐसे व्यक्ति को भेजा जाए जो कि 243 विधायकों में से एक तो ऐसा व्यक्ति हो जो मजबूती से बिहार की जनता की आवाज सदन में उठाए। और ये जो अहंकार है, जिसमें ये कहते हैं कि हम तो कुत्ता बिल्ली को भी टिकट दे देंगे तो जीत जाएगा, हमारा कोई चुनौती ही नहीं है, हमारा कोई अपोनेंट ही नहीं है, ये जो अहंकार आ गया है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, वहां पर जनसुराज और प्रशांत किशोर जी को लोग सीधा सीधा सदन में भेजने वाले हैं। ठीक है अभिषेक जी, आपने बड़ी बात कही है। आपने कहा है कि बीजेपी ने जिस कैंडिडेट को उतारा है उसको कोई नहीं जानता है। आप ही लोग सबसे ज्यादा परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे नितिन नवीन पर, तो अब पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है जिसको कोई नहीं जानता है, तो उसका तो पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि एक जमीनी कार्यकर्ता जिसने पार्टी के लिए मेहनत की, पूरा जीवन अपना पार्टी के लिए लगाया है, अगर उसको टिकट दिया गया तो अच्छी बात है। और सारी पार्टियों में ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि जो ग्राउंडेड लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, जो पार्टी के वर्कर हैं, उनको टिकट मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल हम लोगों को इससे कोई एतराज नहीं है। ये तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है कि वो किसको टिकट देकर उतारते हैं। लेकिन चूंकि सामने एक ऐसा चेहरा है, सामने एक ऐसा व्यक्तित्व है जिससे लड़ाई लड़ने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में जो दावेदार पिछले 5 महीनों से 6 महीनों से जिनकी चर्चाएं चल रही थी और कहा जा रहा था कि उनको टिकट दिया जाएगा, उनमें से किसी को भी चेहरा नहीं बनाया गया है, किसी को भी टिकट नहीं दिया गया है। बीजेपी किसको उतारती है उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग तो जमीन पर अपना मेहनत कर रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। अब तो वो जनता के ऊपर है कि वो किसको चुनकर भेजती है। और जहां तक विपक्ष तेजस्वी विदेश गए हैं तो वॉकओवर तो आप ही लोगों को मिल गया ना। जनसुराज के लिए अच्छी बात है कि मुकाबला सीधा अब अभिषेक बनाम प्रशांत किशोर नजर आ रहा है। अगर तेजस्वी यादव गए हैं, कहीं आप लोगों की कोई सेटिंग तो नहीं हो गई है आरजेडी के साथ और जानबूझकर तेजस्वी चले गए हैं कि चलो भाई खेल लो, मैदान तुम्हारा है? ये अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये अभिषेक वर्सेस प्रशांत किशोर की कोई लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई ये निरंकुश सम्राट चौधरी की सरकार वर्सेस प्रशांत किशोर की लड़ाई है। क्योंकि पिछले 6 महीनों 7 महीनों में जो सम्राट सरकार रही है, उसने बिहार के अंदर जो माहौल बनाया है, उससे सिर्फ प्रशांत किशोर जी लड़ रहे हैं। जहां तक विपक्ष की बात है, तो विपक्ष तो बिहार में है ही नहीं। बिहार विपक्ष विहीन हो गया है। क्योंकि विपक्ष के जो मुख्य दल है आरजेडी, उसके जो नेतृत्व करता है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो कोई काबिलियत की वजह से उस पार्टी के अध्यक्ष नहीं बने हुए हैं। वो लालू प्रसाद यादव जी के लड़के होने की वजह से वहां पर बैठे हुए हैं। और आप ये कोई आज ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से वो भाग गए हैं। वो तो पिछले 5-6 साल से 7 साल से एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर उन्होंने बिहार की जनता के लिए जमीन पर उतरकर संघर्ष किया है। एक मुद्दा नहीं है। उनकी मौन सहमति हमेशा भारतीय जनता पार्टी को जिताने में रहती है। और आज भी आप देखिए, अगर उनको सच में चाहते हो कि मजबूत विपक्ष हो, सच में वो चाहते कि प्रशांत किशोर जी सदन में जाए, तो वो रेखा गुप्ता को खड़ा नहीं करते। उन्होंने रेखा गुप्ता को इसीलिए खड़ा किया है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से उनकी सेटिंग है। ठीक है अभिषेक भाई, सहमति देकर जिताना चाहते हैं। ठीक है, एक सवाल और है मेरा आपसे कि प्रशांत किशोर की मुलाकात कुछ समय पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से दिल्ली में हुई थी, ऐसी खबरें आई थी। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने प्रशांत किशोर को वॉकओवर दिया है? क्या कांग्रेस और पीके के बीच कोई सेटिंग हुई है? क्योंकि कांग्रेस ने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है और खबरें ये आ रही है, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक कांग्रेस बांकीपुर में उम्मीदवार नहीं उतारेगी। तो क्या प्रशांत किशोर के साथ राहुल गांधी की कोई सेटिंग हो गई है? क्योंकि टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा भी मैदान में है, यानी वो जो गैंग है राहुल गांधी का, ममता बनर्जी वाला, वो पूरा, वो क्या आप लोगों को समर्थन कर रहा है अंदर से?
नवेंदु, जो मैं आपको बताऊं कि ये जो चुनाव है ना, ये महज एक विधायक बनने का चुनाव नहीं है। प्रशांत किशोर जी के रिश्ते सभी दलों के नेताओं से अच्छे हैं, ये हम और आप सब लोग जानते हैं। प्रशांत जी का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा है। और ये जो चुनाव हो रहा है, इसमें आप देखेंगे कि प्रशांत किशोर जी की जब से नाम की चर्चा चली है, तब से आरजेडी के अंदर भी प्रशांत किशोर जी के लोग समर्थन दे रहे हैं, कांग्रेस के अंदर भी लोग प्रशांत किशोर जी के फेवर में बोल रहे हैं। सम्राट, ठीक है, ओके, ठीक है। जेडीयू के अंदर से हम लोगों को खूब समर्थन मिल रहा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जो सम्राट गुट के अलग लोग हैं, जो नाराज चल रहे हैं इस सरकार के काम से, वो लोग भी सम्राट प्रशांत किशोर जी के साथ खड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर जी को लोग जाति से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर हर कोई समर्थन दे रहा है। ठीक है अभिषेक भाई, ओके, मैंने आपको पूरा समय दिया। शिकायत का मुझे लगता है कोई मौका आप नहीं देंगे। संगीता जी, आपके पास आता हूं। एक क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूंगा कि इनका आरोप है कि बीजेपी डर गई, बड़ा चेहरा इसलिए नहीं उतारा क्योंकि वो प्रशांत किशोर उस पर फिर बड़े हमले करते और ये पार्टी के लिए नुकसानदायक हो जाती। प्लीज कम समय में दीजिएगा क्लोजिंग कमेंट। ओके, देखिए, कुछ भी कर ले, ये जो झोला उठा के आए थे, झोला उठा के चले जाएंगे। ये कुछ भी कह ले, इनका कुछ भी नहीं चलने वाला है। 0 पे आउट हो जाएंगे फिर से। ठीक है, चलिए, रोशन भाई तय करेगी। हाँ, रोशन जी, आप पिछले एक सप्ताह से डिबेट में लगातार कह रहे हैं कि 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। वो 1-2 दिन कब आएगा? दिल्ली बात गई है, कल परसों में क्लियर हो जाएगा। कल परसों में क्लियर हो जाएगा, यानी आज 8 तारीख है, 10 तारीख की हम चर्चा करेंगे तो उससे पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, बहुत हो गया। नहीं तो लोग समझ जाएंगे कि कांग्रेस और प्रशांत किशोर मिले हुए हैं, यही ना? अब वो तो बातें जो हमारे राहुल जी बोलेंगे वो हम बोलेंगे यहाँ से। ठीक है अभिषेक जी, एक क्लोजिंग कमेंट आपसे भी चाहूंगा। प्रशांत किशोर को लेकर एक और बात चल रही है कि इस बार मुसलमानों का वोट उनको मिलेगा। तो जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक तो आप जो है आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी कर पा रहे हैं, बीजेपी का कोर वोट तो उसके साथ जुटा हुआ है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि आप उतना ज्यादा वोट मार्जिन जो है नितिन नवीन और रेखा कुमारी के बीच, उसके आधे तक भी पहुंच पाएंगे? क्योंकि बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि उनका वोट बैंक पूरी तरह से एकजुट है। रविंद्र जी, मैंने आपको कहा कि प्रशांत किशोर जी को सभी वर्गों का, सभी जातियों का, सभी समुदाय का समर्थन मिल रहा है। ना सिर्फ एक विशेष समुदाय का समर्थन नहीं, आरजेडी में जितने लोग हैं, आरजेडी के लोग भी, उनके वोटर भी सपोर्ट कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप चाहे कैश को उम्मीदवार बना दीजिए, चाहे किसको भी बना दीजिए, वो भी प्रशांत किशोर जी जाति और पार्टी से ऊपर उठकर वोट करने वाले हैं। चलिए ठीक है, आप लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। अब लोगों की क्या राय है, हम लोगों से गुजारिश करेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। संगीता जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोशन जी, आपका भी धन्यवाद। और अभिषेक नरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखना यह होगा कि बांकीपुर में 30 तारीख से पहले और क्या क्या बड़ा खेल होता है, 30 तारीख से पहले और क्या क्या बड़े सियासी घटनाक्रम देखने को मिलते हैं, और जो लड़ाई है क्या वो आने वाले समय में सीधे तौर पर अभिषेक सिन्हा बनाम प्रशांत किशोर हो जाएगी? आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए हम तो सवाल पूछेंगे में इतना ही। धन्यवाद।